नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कृष्ण काव्य का नियमित अध्ययन जारी रख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कृष्ण काव्य की जो भाव विचार हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था कि कृष्ण काव्य किस प्रकार से प्रचारित हुआ और किन किन आचार्यों ने इसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया है। कृष्ण के कौन कौन से रूप, किस प्रकार का रूप कृष्ण काव्य में वर्णित हुआ है, ये हमने पिछली क्लास में इसका अध्ययन किया था। आज हम जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि कृष्ण काव्य परंपरा में अष्टछाप जो कवि हैं उनका बहुत ही बड़ा योगदान कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाने में रहा है। अष्टछाप कवियों का जो संबंध है वो सीधा संबंध है वल्लभाचार्य से और उनके पुत्र विठलनाथ जी से। अब अष्टछाप के कवि कौन कौन से थे और अष्टछाप के जो कवि हैं उन्होंने किस प्रकार कृष्ण काव्य को आगे बढ़ाया, उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं अष्टछाप। जैसा कि नाम से पता लग रहा है अष्ट, आठ। कितने कवि हैं? 8 कवि हैं, जिनमें से वल्लभाचार्य जी के कितने शिष्य हैं? 4 हैं। और विठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं। तो 4 और 4 8 मिलाकर कितने हो गए? 8 कवि हो गए। अब 8 कवि कौन कौन से हैं? इनके वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूर, सूरदास, कुम्मनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये 4 शिष्य हैं वल्लभाचार्य जी के। कि 4 कौन कौन से हैं? सूरदास है, कुम्मनदास है, परमानंद दास है और कृष्णदास। ये 4 शिष्य हैं वल्लभाचार्य जी के। और विठलनाथ जी के हैं गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। तो 4 कवि हैं, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। इनके हैं सूरदास, कुम्मनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो देखिए, 4 कवि इनके और 4 कवि इनके। तो दोनों की संख्या मिलाकर कितनी होती है? 8 होती है। इन 8 कवियों पर विठलनाथ जी के आशीर्वाद की छाप पड़ी थी, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? अष्टछाप कवि। तो अष्टछाप के बारे में यदि हमें प्रश्न आता है तो हम लिख सकते हैं कि अष्टछाप क्या था? अष्टछाप 8 कवियों का क्या था? एक समूह था। 8 कवियों की शिष्य परंपरा का एक संगठन था, जिसमें वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे और इनके पुत्र, वल्लभाचार्य जी के पुत्र कौन है? विठलनाथ जी हैं। इनके 4 शिष्य थे। इनको मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की गई। तो अष्टछाप से तात्पर्य है कि वे 8 कवि जिन्होंने कृष्ण भक्ति को गाकर, उनके पदों को गाकर, माधुर्य भाव के, दास्य भाव के कुछ पद गाए थे, उन पदों को गाकर उस कृष्ण भक्ति को आम जन तक पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनमें हम जैसे देख रहे हैं सूरदास जी हैं। सूरदास जी के जो लीला पद हैं या उनके जो कृष्ण संबंधी जो पद हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय और प्रभावशाली रहे हैं। तो अष्टछाप कवियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अष्टछाप क्या है? 8 कवि हैं, जिनमें वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं, सूरदास, कुम्मनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। तो ये 4 शिष्य, इनको मिलाकर किसकी स्थापना की गई है? अष्टछाप की। तो देख लीजिए, अब देखते हैं आगे। देखिए कि अष्टछाप के बाद अब
ये कृष्ण काव्य का चल रहा है अपना, तो अष्टछाप के हमने पढ़ लिया। ये प्रश्न होता है, ये प्रश्न आ सकता है और कई बार आता भी है अपने पाठ्यक्रम के आधार पर कि अष्टछाप कवि क्या है या अष्टछाप के कवियों के नाम लिखिए। तो आगे देखते हैं हम। अब हमारे सामने आता है कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां, कृष्ण काव्य की विशेषताएं। तो देखिए कृष्ण काव्य की विशेषताएं देखते हैं। कृष्ण काव्य की विशेषताएं, क्या विशेषताएं रही हैं कृष्ण काव्य की? जिस प्रकार राम काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया था, उसी प्रकार अब हम कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में या उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण एक बात जानना जरूरी है हमारे लिए कि राम काव्य का भाषा के स्तर पर आपको पता होना चाहिए कि राम काव्य जो है वो अधिकतर अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में है। हालांकि वहां ब्रज का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन जो मुख्य भाषा रही है राम काव्य की वो रही है अवधी। इसी प्रकार कृष्ण काव्य की जो भाषा है वो रही है ब्रज, क्योंकि कृष्ण काव्य जो है अधिकतर ज्यादातर ब्रज भाषा में लिखा गया है और ब्रज का बहुत ही परिष्कृत रूप हमें कृष्ण काव्य परंपरा में देखने को मिलता है। तो भाषा के स्तर पर हमें पता होना चाहिए कि राम काव्य किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में। और कृष्ण काव्य किस में लिखा गया है? ब्रज में इसका लेखन हुआ है। तो देखते हैं इसकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली प्रवृत्ति देखते हैं, कृष्ण लीलाओं का चित्रण। पहली प्रवृत्ति आती है कि कृष्ण काव्य परंपरा में किसकी लीलाओं का चित्रण हुआ है? कृष्ण की लीलाओं का चित्रण हमें दिखाई देता है। अब कृष्ण की लीलाओं का चित्रण हर कवि ने अपने अपने प्रकार से, अलग अलग प्रकार से किया है। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, जिसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि उभर कर सामने आते हैं, जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वहीं उनकी जब वो बड़े होते हैं तो उनकी जो बाल लीलाएं हैं या कह सकते हैं उनकी युवावस्था की जो क्रीड़ाएं हैं, रास हैं, उनका बड़ा ही सुंदर चित्रण कवियों के द्वारा किया गया है। तो यहां कृष्ण काव्य में हम देखते हैं कि कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही अद्भुत और अलौकिक चित्रण हमें कृष्ण काव्य में देखने को मिलता है। यह चित्रण कवि की अलग अलग प्रकार से, कवियों ने अलग अलग प्रकार से यहां पर किया है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? क्या हुआ है? कृष्ण लीलाओं का चित्रण हमें कृष्ण काव्य में दिखाई देता है। दूसरी विशेषता है संप्रदाय सापेक्ष काव्य। देखिए, संप्रदाय सापेक्ष से तात्पर्य है कि यहां के जो कवि हैं, कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं, एक दो कवियों को छोड़ दिया जाए, जैसे मीराबाई है, रसखान है आदि कुछ कवियों को छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर जो कवि हैं वो किसी ना किसी संप्रदाय से जुड़े रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन हैं? सूरदास जी हैं। उसी प्रकार नंददास को देखें तो नंददास किसके शिष्य हैं? विठलनाथ जी के हैं। इसी प्रकार कोई राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, कोई चैतन्य प्रभु से जुड़ा हुआ है, कोई हरिवंश से जुड़ा हुआ है, और कोई हम कह सकते हैं कि किसी ने कृष्ण के संप्रदायों को अलग अलग प्रकार से ग्रहण किया है। तो ज्यादातर जो कवि हैं वो किसी ना किसी यहां संप्रदाय से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसलिए यह काव्य कैसा है? संप्रदाय सापेक्ष काव्य है। कुछ कवि ऐसे रहे हैं जिन्होंने किसी भी संप्रदाय को ग्रहण नहीं किया है, जिनमें मीराबाई है, रसखान है, ये कुछ ऐसे कवि हैं जिनका किसी भी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं रहा है। लेकिन ज्यादातर जो कवि हैं वो किसी न किसी संप्रदाय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। देखिए, अब हम देखें आगे तो अब इसमें अगली विशेषता आती है हमारी। अगली विशेषता कौन सी है? सगुण भक्ति का विस्तार। सगुण भक्ति का विस्तार। देखिए, अगली विशेषता है सगुण भक्ति का विस्तार। देखिए, सगुण काव्य धारा में हमने पहले पढ़ा था राम काव्य धारा। राम काव्य धारा ने सगुण भक्ति को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया था, लेकिन जनमानस तक, आम जन के मन में, हृदय में
उस भक्ति को पल्लवित और पोषित करने का कार्य कौन करता है? कृष्ण भक्ति करती है। इसलिए सगुण भक्ति का विस्तार जो है हमें कहां देखने को मिलता है? कृष्ण काव्य परंपरा में ज्यादा देखने को मिलता है। कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का चित्रण हमें यहां मिलता है। जगह जगह कृष्ण लीलाओं का मंचन हुआ करता था, कृष्ण लीलाएं हुआ करती थी। तो इनका जो चमत्कारिक रूप है, प्रदर्शन, चमत्कार का जो प्रदर्शन रहा है कृष्ण के जीवन का, उस प्रदर्शन को लोगों तक पहुंचाकर उनका मनोरंजन भी हुआ है, साथ ही उन्हें उत्साह भी मिला है। उन्हें कृष्ण की इन लीलाओं को देखकर अवतारवाद पर, सगुण भक्ति पर पूर्ण विश्वास भी उन्हें होता है। तो यहां हम देखते हैं कि कृष्ण काव्य परंपरा में सगुण भक्ति का विस्तार हमें सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है? कृष्ण काव्य परंपरा में। यहां भक्ति में कोई मर्यादा की कोई स्थिति स्पष्टतः दिखाई नहीं देती है। अर्थात यहां जो कवि हैं वो क्या कर रहे हैं? यहां जो कवि हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपने स्वतंत्रात्मक रूप से, कि किसी भी प्रकार की भक्ति को सख्य भाव से हो या फिर बाद में नवदा जो भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति बताई है, 9 प्रकार की भक्ति को यहां स्वीकार किया गया है। जबकि जो राम भक्ति है उसमें क्या है? राम भक्ति में दास्य भाव की भक्ति को ज्यादा प्रमुखता दी गई है। इसलिए उस राम भक्ति की अपेक्षा कृष्ण भक्ति में स्वतंत्रता अधिक मिलती है। यही कारण है कि सगुण भक्ति के रूप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो भक्ति रही है वो कृष्ण काव्य की रही है। अगली प्रवृत्ति देखते हैं इनकी, कौन सी प्रवृत्ति है? गेय काव्य। कृष्ण काव्य जो है ज्यादातर जो है वो किस प्रकार का रहा है? गेय रहा है। सूरदास के पद बहुत ही प्रसिद्ध पद रहे हैं, जो प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में हमें इस जो कृष्ण काव्य हो, प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में देखा जाता है। तो यहां देखें तो ज्यादातर जो काव्य हो कैसा है? गेय है, गान योग्य है। पदों को गाकर कृष्ण की लीलाओं का गान किया जाता था। गीति एक कह सकते हैं, गीत के रूप में गाकर, उनके पदों को गाकर और आम लोगों को कृष्ण के जीवन के बारे में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में अवगत कराया जाता था। इसलिए ज्यादातर जो काव्य रहा है वो कैसा रहा है? यहाँ कृष्ण काव्य का गेय काव्य रहा है। गेय काव्य, गाए जाने वाले काव्य को ज्यादा यहां प्रमुखता दी गई है। अब देखिए, आज हमने 4 प्रवृत्तियों को पढ़ा है। एक बार दोबारा देख लेते हैं 4 विशेषताओं को। कि सबसे पहले हम देखते हैं किसका वर्णन मिलता है? कृष्ण लीलाओं का चित्रण मिलता है। कि कृष्ण काव्य परंपरा में हर कवि ने अपने स्तर से अलग अलग प्रकार की लीलाओं का यहां वर्णन कृष्ण का किया है। कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का यहां वर्णन करते हैं। संप्रदाय सापेक्ष काव्य, कैसा काव्य है ये? कि ज्यादातर जो कवि हैं वो किसी ना किसी संप्रदाय से जुड़े रहे हैं और उस संप्रदाय का प्रभाव उनके काव्य पर भी स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। सगुण भक्ति का विस्तार, सगुण भक्ति का सर्वाधिक जो लोकप्रिय रूप है वो कहां पर आता है? कृष्ण काव्य में आता है। क्योंकि इस भक्ति के द्वारा कृष्ण भक्ति जो है वो जन जन तक पहुंचने में सफल रही और उनके हृदय में स्थान पाने में वह सफल रही है। कैसा काव्य है? गेय काव्य मिलता है, गाए जाने वाला काव्य मिलता है। पद हैं, सूरदास के पद हैं या अन्य जो कवि हैं, श्रेष्ठ कवि नंददास हो, सूरदास हो या परमानंद दास जी हैं, तो इन सभी के जो पद हैं वो ज्यादातर कैसे हैं? गेय हैं, गाए जाने वाले हैं। और इन गाए जाने वाले पदों में सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं वो कौन है? सूरदास जी हैं, जिनके पद आज भी गाकर श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी आज 4 विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। बची हुई विशेषताओं को हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।